दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। बोर्ड परीक्षा 2020 यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 का ये प्रश्न पत्र है। दोस्तों इस प्रश्न पत्र की हेल्प लेकर आप तैयारी कर सकते हो। साथ ही इन क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, क्या इनका हल है, पूरा सॉल्यूशन हम आपको देंगे। कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं देंगे तो आपको हिंट कर देंगे। साथ में ही हम आपको ये भी बता देंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं या इस प्रकार के प्रश्न आपको किस तरह से हल करना चाहिए। तो सबसे पहले खंड खा सेक्शन बी जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा विज्ञान के पेपर में। उसमें सबसे पहले आपके 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कि कौन से हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है कि निम्न में से एल्डिहाइड कौन है। मेथेनॉल एक अल्कोहल है, एथेन एक एल्केन है, एथेनॉल भी एक अल्कोहल है। तो जो मेथेनॉल है वो एक हमारा एल्डिहाइड है, HCHO इसका रासायनिक सूत्र होगा। तो इसमें CHO समूह है तो अतः ये एक क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। इसका आंसर हो गया हमारा बी वाला। सेकंड दूसरा प्रश्न है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि H2SO4 का जलीय विलयन अम्लीय होगा और जो अम्लीय विलयन होते हैं उनका pH मान 7 से कम होता है। जो क्षारीय होते हैं उसका 7 से अधिक, उदासीन विलयन का 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दो कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित यहाँ पर कौन कौन सी धातुएं दी हैं। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। इन 4 धातुओं में यहाँ पर दी हुई है आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। इन 4 धातुओं में आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी धातु है, निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। कमेंट बॉक्स में फटाफट इसको बताओ। चलो देखते हैं अपने अगले प्रश्न। तो भैया छठा प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे इसमें। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पर CH3COOH दिया हुआ है, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। जहाँ पर COOH समूह होता है वहाँ पर हम ओइक अम्ल लगाते हैं। देखिए इसमें COOH समूह उपस्थित है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा HCHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसका नाम हो जाएगा IUPAC मेथेनल। एल्डिहाइड समूह है, L लगाते हैं लास्ट में, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC मेथेनल। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट IUPAC आपको दिखा देते हैं, आप उतने ही बार बार प्रैक्टिस करो, उसमें से ही आपके IUPAC नाम पूछ लिए जाएंगे, उसी में से आपका मिल जाएगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे कुछ IUPAC नाम, इनकी बस आप प्रैक्टिस करो बार बार। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार यही पूछे जाते हैं, उलट फेर के यही आते जाते हैं। तो ये रूल्स आपको पता होंगे। रूल्स के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है IUPAC की, आप वहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से IUPAC नामकरण करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी YouTube पर किसी भी वीडियो से IUPAC करना सीख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट IUPAC नाम है। यही IUPAC नाम बार बार पूछे जाते हैं। इनका हल भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैच कर लेना। अभी और हैं कुछ नाम, ये हैं आपके। तो ये देखिए 14, 17, ये 17 में पूछा गया, 11, 13, 14, 16, 11, 16, 17, 18, 19। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ IUPAC नाम है, इन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल होगा। इसका क्या होगा, मेथॉक्सीमेथेन होगा। इसका क्या होगा, मेथॉक्सी इथेन होगा। प्रोपेनोइक अम्ल होगा, इसका एथीन होगा। इसका क्लोरोएथेन होगा, इसका प्रोपेनोन होगा। IUPAC के रूल्स अगर समझना है तो पूरी प्लेलिस्ट है IUPAC सीखो नाम से, आप वहाँ जाकर हर एक ग्रुप का किस तरह से IUPAC नाम लिखेंगे उसको सीख सकते हो। चलो देखते हैं अब आगे। तो दोस्तों खा प्रश्न है हमारा बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि और एक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पूरा वीडियो बनाया है कि किस तरह से बनाएंगे, क्या इसके उपयोग हैं, क्या रासायनिक गुणधर्म है। तो पूरा वीडियो बनाया है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा पर, जाओ देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर पे भी बनाया है, सोडियम कार्बोनेट पे बनाया है, जिप्सम पे भी बनाया है। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। क्लास 10th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी, या वीडियोस जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साबुन की सफाई प्रक्रिया का क्रिया विधि समझाइए।
साबुन की जो मिसेल निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको आपको समझाना है। तो मिसेल निर्माण की प्रक्रिया पर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा। उसमें मैं साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया या मिसेल निर्माण की जो क्रिया होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा, क्या होता है जब, 2 नंबर का प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप रासायनिक समीकरण लिख देना। जिंक पाउडर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। जिंक पाउडर हो गया, तनु H2SO4 तो H2SO4 लिख लेंगे, एरो बनाएंगे, फिर क्या बन जाएगा, ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। फिर से देखिए यहाँ पर क्या होगा, Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी रिएक्शन हमारी, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, क्या बनेगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, एक एक नंबर में आपको दोनों की रिएक्शंस लिख देनी है। तो मैं आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी मेहनत करो बराबर से, इसीलिए मैंने दूसरे की रिएक्शन नहीं बता रहा हूं ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक इसके हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है, धातु अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करो। तो धातु अधातु सिलेबस से शायद हट गया है, सिलेबस अच्छे से देख लेना फिर ये प्रश्न तैयार करना। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं 2 अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। 2 + 2 4 नंबर। संकलन अभिक्रिया को लिख दो और उसका उदाहरण लिख दो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को लिख दो, कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो और उसका एक उदाहरण दे दो, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिख दो और उसका उदाहरण दे दो, या दहन अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रियाएं दी हैं, इसमें से किन्हीं 2 को आप एक्सप्लेन कर दो, उनकी परिभाषा लिख दो और उसका एक एक एग्जाम्पल लिख दो। 4 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी पिछले साल पूछे गए या इस साल भी जो आएंगे वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे, आराम से आप देख लेना। ठीक है, अगला है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों के युग्मों के संयोग से बनने वाले द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो इसमें देखिए, इसमें इस तरह के सूत्र बनेंगे। देखिए Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, K2O, क्योंकि K पर होता है 1 पॉजिटिव और O पर होता है 2 नेगेटिव, तो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरह से बनेगा, Al2O3 एल्यूमिना भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए। अथवा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, अथवा आप क्या कर सकते हो कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर आप ये वाला प्रश्न करो। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। 4 नंबर का प्रश्न है कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देना है। एथेनॉल को अधिक सांद्र H2SO4 के साथ 443 ताप पर गर्म करते हैं। ठीक, दूसरा है एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। मीथेन का दहन होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इन चारों की आपको रिएक्शन देनी है केवल। तो एक आध रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये वाली रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथिलीन प्राप्त होगी। देखिए क्या होता है, एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH, क्या लिया, सांद्र H2SO4, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा और जल का अणु बाहर चला जाएगा। अब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जब और गर्म करेंगे हम इसको 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक, तो एथिलीन C2H4 मिलेगा और H2SO4 बाहर चला जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 15, 16, 17, 18, 19 बार बार आती है, डायरेक्टली भी 2 नंबर में पूछी जा सकती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। खा प्रश्न हमारा है कि चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबोया गया तथा इसके दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाइए। कारण सहित आपको अभिक्रियाओं को समझाना है। फिर ये आप
से पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं। जैसे NaCl लिख लिया हमने, तो किससे बना होगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव से बना होगा। तो इनके बीच क्या होता है कि वैद्युत स्थितिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं, जो कि प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। इसी कारण इनका क्वथनांक इनका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई MP ये प्रदर्शित करेंगे। तो टोटल 20 नंबर का केमिस्ट्री आता है, 25 की फिजिक्स आती है, 25 की बायो। चलो देखते हैं कि आप 20 की हो गई हमारी केमिस्ट्री। तो देखिए 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारा 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, 4 नंबर का ये वाला क्वेश्चन था। ये अथवा में दिया हुआ है, तो इनको हम 4 कैलकुलेट करेंगे, 4 कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर 4 और 3 7 और 4 7 4 11 हो गए आपके। 11 और 3 नंबर के आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। 11 3 हो गए आपके 14 अंक। फिर ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, 14 2 16, 2 18 और 2 20। ठीक है, 2 20, 2 22, 2 20, 2 22, 2 24। तो 24 नंबर है, बाकी अथवा में दिया हुआ है। तो 24 में आपको 20 नंबर का करना पड़ेगा। 25 की फिजिक्स, 25 की केमिस्ट्री, 25 की बायोलॉजी तो 50, और 20 की केमिस्ट्री होती है 70। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो। पूरा सोल्यूशन ना हुआ हो, लेकिन हिंट मैंने आपको दी है कि किसी भी क्वेश्चन बैंक में ये सभी प्रश्न आपको आराम से मिल जाएंगे। इसी तरह से प्रैक्टिस करो। पिछले प्रश्न पत्र देखते हुए प्रैक्टिस करो। प्रश्न पत्र विज्ञान के डाले हुए हैं मैंने, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।